हम इसी बात पे खुश रहते हैं कि हमारा फौजी 14 अगस्त को टांग ज़्यादा ऊंची उठा लेता है। उम्मीद की किरण यही है कि पाकिस्तान को जो है ना वो किसी और मुल्क के हवाले कर दिया जाए, चाइनीज़ के हवाले कर दिया जाए, या इंडियंस आ जाए, कोई और आ जाए। पाकिस्तान सिर्फ एक कब्रिस्तान है। मेरा ख्याल से ये सिर्फ एक सियासी बयान है। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है हम पे हमला करने की। उनकी जो सोच है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, वो चांद पे जा रहे हैं और हम जो हैं अभी रोटी कपड़े में कान पे ही हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इंडिया को पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर इतना जज्बा है कि आप देखेंगे कि हम आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे अगर हमें एलओसी क्रॉस करने का मौका मिला। दो कंट्रीज़ की आपस में जंग के लिए ज़रूरी है कि उनकी इकोनॉमीज मैच करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद अबियज़। तो मेरे साहब, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आती है और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अगर एलओसी क्रॉस करनी पड़ी तो हम करेंगे। कारगिल वॉर में हमने एलओसी क्रॉस नहीं की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते। आपकी इस स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? अगर हमें मौका दिया जाए तो हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे, अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। जैसे 1965 में हुआ कि हमारी आर्मी जो थी हमारे लोगों को पीछे कर रही थी, वो उनके कह रही थी यार आप पीछे हो जाओ, वो उनको कह रही थी आप ना लड़ो, लेकिन आर्मी जो लोग थे हमारे वो आगे जा के उनसे लड़ रहे थे। अभी भी हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही मौक़िफ़ है और हम आर्मी के साथ खड़े हैं। अगर हमें मौका दिया जाए तो हम एलओसी क्रॉस करके इंडिया में इंशाल्लाह बताएंगे उनको कि हमारे अंदर कितना जज्बा है। हम कहते हैं कर दे तो बेहतर है। क्यों? पाकिस्तान के कौन से हालात है, पहले पाकिस्तान के अपर वाले खा रहे हैं, अब वो खा जाएंगे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में सर कि उनकी तरफ से जो है खुलेआम कहा गया कि अगर एलओसी को क्रॉस करना पड़े तो हम कर लेंगे, क्या कहेंगे? अगर वो कर देंगे तो हमारे पास तो कन्नौर वाले चावल भी हैं, हमारे पास अस्करी सीमेंट भी है, हम इससे ही उन्हें मार देंगे, हमें तो आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल से ये सिर्फ एक सियासी बयान है। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है हम पे हमला करने की। उनकी जो सोच है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, वो चांद पे जा रहे हैं और हम जो हैं अभी रोटी कपड़े में कान पे ही हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक और उनकी तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो स्टेटमेंट सामने आई। उनकी तरफ से कहा गया कि इकॉनमी का स्ट्रॉन्ग होना दोनों कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो इन अ स्टेट ऑफ वॉर आना चाहती है। उनकी तरफ से हमारी क्राइसिस के बारे में बात की गई, क्या कहेंगे इस बारे में? तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बेहतरीन है और हमारे हालात ये हैं कि हम ग्रे लिस्ट फिर निकल रहे हैं, फिर आ रहे हैं, इसी के अंदर फंसे हुए हैं। इसके अलावा तो हमारे पास और कुछ है ही नहीं। हम इसी बात पे खुश रहते हैं कि हमारा फौजी 14 अगस्त को टांग ज़्यादा ऊंची उठा लेता है। अगर उनकी इकानमी स्ट्रांग है तो उनके लिए मसला है जंग में आना कि उनकी इकानमी डाउन हो जाएगी। हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो जंग में कूद पड़ेंगे, वैसे भी मार रहे हैं वैसे ही मार जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है सर? इकॉनमी देखें किसी भी मुल्क के लिए जो है वो काफ़ी अहम किरदार अदा करती है, लेकिन पाकिस्तान ने जो अब सोच लिया है ना कि हमने तो रेमिटेंसेस पे ही चलना है, ठीक है। तो पाकिस्तान तो इसी बात पर चल रहा है कि सारे पाकिस्तानी वहाँ बाहर चले जाए, डॉलर भेजी जाए या इधर बैठे डॉलरों में कमाई जाओ, तो हमारी तो इकॉनमी इसी पे लाई कर रही है। जबकि इंडिया या दूसरे टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, उनका जो एम है वो ये कि एक्सपोर्ट्स के ज़रिए जो है वो इकॉनमी को बेहतर बनाया जाए। मैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर से यही कहना चाहूँगा कि ये आइसक्रीम खाएँ और ठंडे हो जाएँ। अगर आप मतलब कि ऐसा सोच रहे हैं तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर हैं, ठीक है, हम भी आपके मतलब के भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा ना ही सोचें तो अच्छी बात है। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग बात उनकी तरफ से की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि दो कंट्रीज़ की आपस में जंग के लिए ज़रूरी है कि उनकी इकोनॉमीज मैच करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का ताना दिया हमें, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इकॉनमी का ताना दिया, इससे इस बात से कोई कंपेयर नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पाक आर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा जोश है, जज्बा है और शहादत के लिए मतलब कि सबसे आगे रहते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा जज्बा है वो इसको कभी हरा नहीं सकते। अवाम के अंदर जो जज्बा है, ईमान की ताकत है मुसलमानों के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास मईशत कमज़ोर है, इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम का जज्बा इतना ज़्यादा है कि उनके पास पैसे की वजह, पैसा तो इसमें है ही नहीं, पैसा जंग में नहीं आता रुकावट। जैसे अफ़गानिस्तान में इन्होंने अमेरिका ने जंग लड़ी या जैसे भी लड़ी, उसमें पैसे की उनके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी। इसी तरह हमारे पास पैसा नहीं भी है, लेकिन हमारे पास ईमानी ताकत है, ईमानी जज्बा है, इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। मैं इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हमें मौका मिला तो हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर इतना जज्बा है कि आप देखेंगे कि हम आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर हमें एलओसी क्रॉस करने का मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको हम पछाड़ देंगे और आपको बिल्कुल भी हम उठने का मौका नहीं देंगे और इंशाल्लाह हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इंडिया के तहस नहस करने में इंशाल्लाह। पाकिस्तान से सब इसलिए तंग है क्योंकि इनकी हुकूमत ने इन्हें तंग किया हुआ है। अच्छा। सारे गरीब हैं यहाँ पर और जो
अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, यहाँ पे मिलते ही नहीं है। वो मिलते ही नहीं है। उनके वहाँ पर फ्लैट हैं, जजीरे हैं, वहाँ पर वो ऐशे कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक कब्रिस्तान है, मरने के बाद वो यहाँ के दफन होते हैं। उसके अलावा शॉपिंग करनी हो, बच्चे पढ़ाने हो, ज़िंदगी गुजारनी हो, कुछ करना हो, वहीं बाहर ही रहते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। सर आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इन सारी सिचुएशंस की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ आपको क्या नजर आती है? पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के अंदर ये है कि हमें गरीब होने के लिए 16 साल एजुकेशन ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप 16 साल एजुकेशन हासिल करो, उसके बाद आप एक अच्छे गरीब हो। अगर आपने नहीं की तो आप एक बुरे गरीब हो। बस यही पॉजिटिव है, इसके अलावा तो कोई पॉजिटिव नज़र आ नहीं रहा मुझे। उम्मीद की किरण क्या है? कोई नहीं। उम्मीद की किरण यही है कि उम्मीद की किरण यही है कि पाकिस्तान को जो है ना वो किसी और मुल्क के हवाले कर दिया जाए, चाइनीज़ के हवाले कर दिया जाए, या इंडियंस आ जाए, कोई और आ जाए। क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है और जो पिछले 1.5-2 साल में जो आर्मी और हुकूमतों का जो आपस में गेम्स चल रही हैं, पूरी आवाम को समझ आ चुकी है। तो अब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चल क्या रहा है, अब हर किसी को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। हमारे अंदर 313 भी थे जब हम तब भी हमने मुकाबला किया था, हज़ारों के लश्कर पे हमने मुकाबला किया था। हमारा जो असलाफ है उस पर हमारी मिसालें बड़ी पड़ी हैं इस चीज़ से कि हम मतलब ईमानी जज्बा है हमारे अंदर। हमारी तादाद कम भी हो तो हम इंशाल्लाह बड़े लश्कर से मुकाबला करने वाले लोग हैं। हमारे अंदर इस तरह ये चीज़ नहीं है कि हमारे तादाद थोड़ी है या मईशत कमज़ोर है। हमारे अंदर इतना जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तादाद थोड़ी भी होगी तो हम बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं। हमारे अंदर इतना जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह।